सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में मुजव्वज़ा नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मासरत। ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज का ओहदा कबूल करने से इनकार किया। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर एडहॉक जज बनने से इनकार किया था। एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़ करदा 2 जजेस सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर आमादा है। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगाने की मुखालिफत, जुडिशल काउंसिल ने रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एडहॉक जज लगाना बदनीयती है। इस इकदाम से बदएतमादी बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ मुहिब वतन है और रहेगी। मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उमर अयूब बोले कि एडहॉक जज लगाना दरअसल हम ख्याल जज लगाना है। इससे ज़ेर इल्तवा 56,000 मुकदमात ख़त्म नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा कि हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन ख़त्म हो गए। पीटीआई पर पाबंदी भोंडा इकदाम होगा। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। एडहॉक जजेस के हक में हूँ। पीटीआई अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला पार्लियामेंट में ला सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इंटरव्यू। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीए की तरतीब। बोले जुडिशरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसीए की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तौसीए में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी। कहा चीफ जस्टिस ने तजवीज़ पर एडहॉक जजेस के लिए जुडिशल कमीशन इजलास तलब किया। हुकूमत को सियासी और आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ज़्यादा वक्त सियासी मुकदमात में गुजर जाता है। सियासी मुकदमात की वजह से आम साइलिन के मुकदमात ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आइनी मुकदमात का बोझ ख़त्म होगा। इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है। ऐसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। सरगोशियां हो रही हैं। अक्टूबर में इंतखाबात की दरख्वास्त लगा देंगे। हम हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई की मुल्की मफाद के खिलाफ सरगर्मियां 1.5 साल से जारी हैं। पीटीआई पर पाबंदी 9 मई वाक़े पर लगा देनी चाहिए थी। मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी का माहौल है। बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद या नजर सानी अपील। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बेनतीजा खत्म। आज दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अमल दरामद के पहलुओं पर गौर। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर लग गया। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मुअत्तल हुकूमती अरकान का भी अदालत से रुजू का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उनको सुने बगैर फैसला दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ इत्तेहादियों से खुद राब्ते करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से राब्ते करके जल्द इजलास बुलाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तैयार करने के लिए पीटीआई की खसूसी कमेटी तश्कील। कंवल शोजब, जरताज गुल और सिमाबिया ताहिर शामिल। मुमकिना फहरिस्त हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजी जाएगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर गौर। अदालतों में ज़ेर समात केसेस पर भी मुशावरत। इजलास के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज मार्च किया।
कोई ताकत पाक चीन भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। खिताब में कहा, दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी एतमाद के साथ स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का मुकाबला किया। चीनी सफीर ने कहा कि पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। वज़ीर आज़म का 49 लाख अमीर अफराद को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में डिजिटलाइजेशन के लिए पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। FBR में इस्लाहात से ही महसूलात में इजाफा मुमकिन है। टैक्स रिफंड के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। अक्टूबर तक टैक्स दहिंदगान के लिए सिंगल सेल्स टैक्स सिस्टम लागू किया जाए। और पानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी को भी मुलजिम नामजद किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी।